दोस्तों, जरा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अपने फोन में सोशल मीडिया खोलो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कमेंट्स और बस 2 मिनट स्क्रॉल करो। कुछ नोटिस किया? पहले जहां हर आलोचना के नीचे देशद्रोही की बौछार होती थी, अब वहां माहौल थोड़ा शांत सा लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि लोग अचानक संत बन गए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिफेंड करते थे उनकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई है। अब यह बदलाव रैली में नहीं दिखेगा, टीवी डिबेट में भी नहीं। वहां तो वही पुराना हाई वॉल्यूम ड्रामा चलता रहेगा। एंकर ऐसे चिल्लाएंगे जैसे उनका माइक ईएमआई पर लिया हो। लेकिन असली बदलाव आम लोगों में दिख रहा है। वो लोग जो हर बात पर बहस करने को तैयार रहते थे, अब उतने एक्टिव नहीं दिखते। पहले क्या होता था? अगर आपने कोई क्रिटिसिज्म पोस्ट कर दिया तो 5 मिनट में 50 रिप्लाई आ जाते थे, और उनमें से आधे तो इतने क्रिएटिव होते थे कि आप सोचते थे, भाई ये इंसान है या कॉपी पेस्ट मशीन? अब वही जगह थोड़ी खाली लगती है। रिप्लाई आते हैं, लेकिन वो पुरानी वाली आग नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लोग अचानक साइड बदल चुके हैं। नहीं, ये कोई फिल्म का प्लॉट ट्विस्ट नहीं है कि हीरो अचानक विलेन बन गया। असल में जो हो रहा है वो थोड़ा सटल है। धीरे धीरे एनर्जी कम हो रही है। सोचो, अगर आप 10 से 12 साल तक किसी चीज को लगातार डिफेंड कर रहे हो, हर फैसले को जस्टिफाई कर रहे हो, हर क्रिटिसिज्म को काउंटर कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद वो पॉलिटिक्स नहीं रहती, वो फुल टाइम जॉब बन जाती है, और वो भी बिना सैलरी वाली। आप दोस्तों से बहस करते हो, फैमिली ग्रुप में आर्ग्यूमेंट्स करते हो, हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड को एक्सप्लेन करते हो, और फिर एक दिन आप सोचते हो, यार मुझे इससे मिल क्या रहा है? यही पॉइंट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बदलाव ऑपोजिशन के स्ट्रांग होने की वजह से नहीं है, ये सपोर्टर्स के थकने की वजह से है। पॉलिटिक्स में एक स्टेज आता है जब सपोर्ट करना गर्व, प्राइड नहीं, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लगता है। और जिम्मेदारी, चलो सच बोलते हैं, कोई लेना नहीं चाहता। सबको पार्टी करनी है, बर्तन धोने वाला कोई नहीं बनना चाहता। और अभी वही मोमेंट धीरे धीरे आ रहा है। पहले लोग कहते थे, हम सही हैं इसलिए डिफेंड कर रहे हैं। अब माइंडसेट थोड़ा बदल कर हो रहा है, यार छोड़ो, हर बात पर लड़ना जरूरी है क्या? ये छोटा सा बदलाव दिखने में मामूली लगता है, लेकिन पॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ा संकेत होता है। क्योंकि जब लोग आर्ग्यू करना बंद कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अग्री कर गए, इसका मतलब है कि वो एंगेज करना बंद कर रहे हैं। और राजनीति में साइलेंस न्यूट्रल नहीं होता। साइलेंस का मतलब होता है धीरे धीरे दूरी बनना। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत। असली सवाल यह है, क्या लोगों की एनर्जी बदल रही है? और अगर जवाब हां है, तो कहानी यहीं से शुरू होती है। अब जरा एक नंबर सुनो। भारत में करीब 50 करोड़ 500 मिलियन लोग YouTube इस्तेमाल करते हैं। सोचो, आधा देश वीडियो देख रहा है, और उससे भी बड़ा नंबर 10 करोड़ से ज्यादा चैनल्स ने पिछले 1 साल में कंटेंट अपलोड किया। मतलब पहले जहां कुछ लोग बोलते थे और बाकी सुनते थे, अब सिचुएशन उल्टी हो गई है। सब बोल रहे हैं और कोई पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। पहले इन्फ्लुएंस पाने के लिए क्या चाहिए होता था? एक बड़ा स्टूडियो, टीवी चैनल, मीडिया नेटवर्क, कनेक्शंस, बेसिकली पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्या चाहिए? एक स्मार्टफोन, थोड़ा डेटा पैक और कंसिस्टेंसी, बस। मतलब आजकल इन्फ्लुएंस का लेवल ये हो गया है कि अगर आपका फोन चार्ज है और इंटरनेट चल रहा है, तो आप भी पब्लिक ओपिनियन शेप कर सकते हो। और यही वो पॉइंट है जहां पावर को दिक्कत शुरू होती है। पहले क्रिटिसिज्म लिमिटेड था, कुछ ऑन पोजिशन लीडर्स, कुछ जर्नलिस्ट्स और कुछ फिक्स्ड वॉइसेस। उन्हें मैनेज करना आसान था। इग्नोर करो, काउंटर करो या डिस्क्रेडिट कर दो। लेकिन अब क्रिटिसिज्म हर जगह है। कोई लॉन्ग वीडियो बनाकर डेटा एक्सप्लेन कर रहा है, कोई मीम्स बनाकर मजाक उड़ा रहा है, कोई छोटे छोटे रील्स में सवाल पूछ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये लोग किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से जुड़े नहीं हैं। मतलब ना इन्हें टिकट चाहिए, ना अप्रूवल चाहिए, इन्हें सिर्फ अटेंशन चाहिए। और अटेंशन आजकल पूरी तरह बिखरी हुई है। आपने नोटिस किया होगा, पहले एक ही नैरेटिव चलता था, अब हर 5 मिनट में नया पर्सपेक्टिव आ जाता है। कोई पॉलिसी को डेटा के साथ एक्सप्लेन कर रहा है, तो कोई उसी पॉलिसी को मीम बनाकर रोस्ट कर रहा है। और ये कॉम्बिनेशन, इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट, बहुत पावरफुल है। क्योंकि लोग अब सिर्फ सीरियस न्यूज नहीं देखना चाहते, वो रिलेटेबल कंटेंट चाहते हैं। अब इमेजिन करो, पहले एक टीवी चैनल को कंट्रोल करना आसान था, लेकिन अब 1 लाख छोटे क्रिएटर्स को कैसे कंट्रोल करोगे? आप एक को रोक सकते हो, 2 को दबा सकते हो, लेकिन लाखों लोगों को? इम्पॉसिबल।
यही रीजन है कि अब नैरेटिव सेंट्रलाइज्ड नहीं रहा। अब कोई एक मेन वॉइस नहीं है जो सबको इन्फ्लुएंस करे, और जब नैरेटिव टूट जाता है तो कंट्रोल भी धीरे धीरे टूट जाता है। सरल भाषा में समझो, पहले सिस्टम ऐसा था जैसे एक टीचर पूरी क्लास को पढ़ा रहा है। अब सिस्टम ऐसा हो गया है जैसे पूरी क्लास के पास माइक है और हर कोई अपनी बात बोल रहा है, और टीचर थोड़ा कंफ्यूज्ड खड़ा है। अब किसको सुनूं? यही वो बदलाव है जो क्वाइटली हो रहा है। ये कोई लाउड रेवोल्यूशन नहीं है, ये स्लो ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसी वजह से टोन भी बदल रहा है। लोग अब ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे, वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं, कंपेयर भी कर रहे हैं, और कई बार मजाक भी बना रहे हैं। आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने ही कहा था। देखो, पॉलिटिक्स में एक पैटर्न हमेशा रिपीट होता है। जब सरकार कॉन्फिडेंट होती है तो वो क्रिटिसिज्म को इग्नोर करती है, और जब कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलने लगता है तो सडनली रूल्स, रेगुलेशंस और नए कानून याद आने लगते हैं। मतलब पहले जो चीज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थी, वो धीरे धीरे रेगुलेटेड एक्सप्रेशन बन जाती है। अब ये कोई एब्स्ट्रैक्ट बात नहीं है, ये ग्राउंड पर दिख भी रहा है। कुछ सीनियर जर्नलिस्ट ने ओपनली कहा है कि मीडिया पर प्रेशर बढ़ रहा है, केसेस फाइल हो रहे हैं, और कई बार क्रिमिनल लॉज का इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ आवाज दबाने के लिए। अब यहां एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी काम करती है। सबको चुप कराने की जरूरत नहीं होती, बस कुछ लोगों को एग्जाम्पल बना दो, बाकी लोग खुद ही संभल जाते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ सेंसरशिप। मतलब किसी ने आपको सीधे नहीं रोका, लेकिन आप खुद ही सोचने लगते हो, यार ये बोलूं या ना बोलूं। अब इमेजिन करो, अगर हर जर्नलिस्ट या क्रिएटर ये सोचने लगे तो क्या होगा? धीरे धीरे क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, टोन सॉफ्ट हो जाएगी, और सिस्टम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, ये स्ट्रैटेजी पहले जितनी इफेक्टिव थी अब उतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब गेम बदल चुका है। पहले अगर 10 बड़े जर्नलिस्ट्स को कंट्रोल कर लिया तो नैरेटिव कंट्रोल हो जाता था। अब 10 नहीं, 10,000 लोग बोल रहे हैं। आप एक को डराओगे, बाकी 999 लोग वीडियो बना देंगे। देखो, इसे क्यों डराया जा रहा है? मतलब डर फैलाने की कोशिश कभी कभी उल्टा अटेंशन बढ़ा देती है, और यही वो पॉइंट है जहां सिस्टम थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। क्योंकि अब सिचुएशन ये नहीं है कि एक न्यूज रूम को प्रेशर करो और कहानी खत्म। अब हर व्यक्ति एक छोटा न्यूज रूम बन चुका है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये बदलाव विजिबल है टोन में। पहले लोग डरते थे सवाल पूछने से, अब लोग कैजुअली पूछ लेते हैं, भाई ये डिसीजन क्यों लिया गया? पहले मीम्स रेयर थे, अब मीम्स ही मीम्स हैं। इतने की कभी कभी लगता है देश मीम इकोनॉमी पर चल रहा है, लेकिन असली बात मीम्स नहीं है, असली बात है रिएक्शन। जब पावर मीम्स, वीडियोस और छोटे क्रिएटर्स पर रिएक्ट करने लगे तो ये साइन होता है कि वो पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स क्रिटिसिज्म को इग्नोर करते हैं, और जब रिएक्शन शुरू हो जाता है तो समझो कहीं ना कहीं प्रेशर फील हो रहा है। अब इसका इफेक्ट सिर्फ सिस्टम पे नहीं पड़ता, इसका इफेक्ट सपोर्टर्स पे भी पड़ता है, क्योंकि जब लीडरशिप अनश्योर लगती है तो सपोर्टर्स भी धीरे धीरे अनश्योर होने लगते हैं। पहले जो लोग कॉन्फिडेंटली डिफेंड करते थे, अब वो थोड़ा हेजिटेट करने लगते हैं। पहले जवाब तुरंत आता था, अब सोचकर आता है, या कई बार आता ही नहीं। और यही वो सटल चेंज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम्स तब नहीं कमजोर होते जब क्रिटिक्स बढ़ते हैं, बल्कि तब होते हैं जब सपोर्टर्स धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। तो अब अगला सवाल ये है, ये विथड्रॉल सिर्फ बिहेवियर का है या माइंड सेट भी बदल रहा है? देखो, सालों तक सपोर्टर्स ने सिर्फ वोट नहीं दिया, उन्होंने डिफेंड भी किया, आर्ग्यू भी किया, एक्सप्लेन भी किया। मतलब फुल पैकेज, सपोर्ट प्लस कस्टमर केयर प्लस पीआर टीम, सब कुछ। लेकिन यहां एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट आता है, जितना ज्यादा आप किसी चीज को डिफेंड करते हो उतना ही मुश्किल हो जाता है मानना कि शायद वो परफेक्ट नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, सीधा स्विच नहीं करते, वो धीरे धीरे पीछे हटते हैं। मतलब पहले जो हर पोस्ट पर कमेंट करते थे, अब साइलेंटली स्क्रॉल कर जाते हैं। पहले जो डिबेट शुरू करते थे, अब टॉपिक बदल देते हैं। चलो छोड़ो यार, मैच देखो। ये आइडियोलॉजी का कोलैप्स नहीं है, ये साइकोलॉजिकल विथड्रॉल है, और इसके पीछे एक और बड़ा कारण है, नैरेटिव की पावर कम होना। सालों तक पॉलिटिकल मैसेजिंग इमोशंस पर चला, आइडेंटिटी,
थ्रेट हम बनाम वो वाला कॉन्सेप्ट। और ऑनेस्टली ये स्ट्रैटेजी काम भी करती थी, लोगों को मोबिलाइज करती थी, यूनाइट करती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कोई भी नरेटिव फॉरएवर नहीं चलता। अगर आप एक ही कहानी 10 से 15 साल तक रिपीट करोगे तो ऑडियंस इवेंचुअली बोलेगी, भाई नया एपिसोड कब आएगा। अब जो चीज पहले सीरियस लगती थी वो कई जगहों पर फैटीग या मजाक में बदल रही है। सोशल मीडिया पर आप खुद देख सकते हो, जो बातें पहले बहुत हैवी टोन में कही जाती थी अब उन पर मीम्स बनते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें जो पहले इमोशनल रिएक्शन लाती थी अब कैजुअल क्वेश्चनिंग हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि नैरेटिव खत्म हो गया है, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, कुछ जगहों पर काम भी करता है, लेकिन वो पहले जैसा डोमिनेंट नहीं है। और यही सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि जैसे ही इमोशनल नैरेटिव वीक होता है वो रियल लाइफ इश्यूज को कवर नहीं कर पाता, क्योंकि लोग आखिरकार नैरेटिव्स में नहीं रियलिटी में रहते हैं। जॉब्स, प्राइसेस, डेली लाइफ, ये सब मीम से सॉल्व नहीं होते। अब यहां आता है सबसे रिवीलिंग फेज। सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं? पहले स्टेटमेंट होता था सब बढ़िया चल रहा है, अब स्टेटमेंट बदलकर हो गया है कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। सुनने में ये नॉर्मल लगता है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एडजस्टमेंट है। मतलब लोग फुली सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन चेंज करने के लिए रेडी भी नहीं है, तो वो बीच का रास्ता चुनते हैं। एक्सपेक्टेशंस कम कर दो, क्रिटिसिज्म कम कर दो, लेकिन पोजीशन वही रखो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये पोजीशन स्टेबल नहीं होती, क्योंकि जैसे ही सपोर्ट बिलीफ से निकलकर जस्टिफिकेशन में आता है वो ऑलरेडी वीक हो चुका होता है। ऊपर से सब नॉर्मल दिखता है, रैलियां चल रही हैं, स्पीचेस हो रही हैं, सिस्टम एक्टिव है, लेकिन अंदर से क्या हो रहा है? एंथुसियाज्म कम है, डिफेंस कमजोर है, कन्विक्शन पतला हो रहा है। और यही कॉम्बिनेशन डेंजरस होता है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम्स तब नहीं गिरते जब क्रिटिक्स बढ़ते हैं, वो तब कमजोर होते हैं जब उनके खुद के सपोर्टर्स धीरे धीरे डिसएंगेज होने लगते हैं। तो अगर आप सपोर्टर नहीं हो तो ये मत सोचो कि कुछ बदल नहीं रहा। बदलाव लाउड नहीं है, लेकिन रियल है। और अगर आप सपोर्टर हो तो ये छोड़ने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक ऑनेस्ट सवाल पूछने की बात है। क्या ये अब भी मेरे लिए काम कर रहा है? इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली, क्योंकि आपको लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना पड़ा था। आप रीअसेस कर सकते हो, रीथिंक कर सकते हो, क्योंकि अंत में कोई भी सिस्टम तब नहीं बदलता जब ऑपोजिशन स्ट्रांग होता है, वो तब बदलता है जब उसके अपने लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं। और शायद वो मोमेंट अब धीरे धीरे आ रहा है। तो आखिर में बात बहुत सिंपल है, पॉलिटिक्स कोई क्रिकेट टीम नहीं है कि एक बार सपोर्ट कर लिया तो लाइफ टाइम फैन बने रहना ही पड़े। यहां लॉयल्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी। किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत ऑपोजिशन नहीं होती, बल्कि वो लोग होते हैं जो सवाल पूछते हैं, चाहे वो सपोर्टर हो या क्रिटिक। क्योंकि जब सवाल बंद हो जाते हैं तब डिसीजंस बिना जवाबदेही के होने लगते हैं। याद रखो, सपोर्ट करना गलत नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली सपोर्ट करना रिस्की है, और क्रिटिसिज्म करना भी गलत नहीं है अगर वो फैक्ट्स और लॉजिक पर बेस्ड हो। आज के समय में इंफॉर्मेशन हर किसी के हाथ में है। आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या देखना है, क्या मानना है और किसे क्वेश्चन करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है कि आप सिर्फ फॉरवर्ड नहीं, वेरीफाई भी करो, सिर्फ रिएक्ट नहीं, अंडरस्टैंड भी करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने ओपिनियंस को अपडेट करने से मत डरना, क्योंकि बदलना कमजोरी नहीं होती, बदलना इस बात का संकेत है कि आप सोच रहे हो। तो अगली बार जब आप कोई न्यूज, वीडियो या क्लेम देखो, बस एक छोटा सा सवाल खुद से पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ मुझे कन्विंस करने के लिए बनाया गया है? यही सवाल आपको भीड़ से अलग बनाता है, और यही सवाल एक मजबूत लोकतंत्र की नींव भी है। तो जुड़े रहो, सोचते रहो और सबसे जरूरी सवाल पूछते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।